जय हिंद मेरे प्यारे सभी दोस्तों को। तो दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 का पोस्ट था उसका फाइनली आंसर की रिलीज हो चुका और आई थिंक आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा कि आपके कितने रो मार्क्स बन रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अभी अपना रो मार्क्स भी चेक कर लिया, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है और कट पिट के आपके कितने आंसर आ रहे हैं। आई थिंक आप सभी ने चेक कर लिया होगा। तो दोस्तों, आंसर की तो आपने चेक कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ी बारी आती है कि आप सैप हो या नहीं हो, यानी कि कितने आपके मार्क्स है। एक माइंड में डाउट रहता है ना कि यार मेरे मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर 64, 67, लेकिन मैं सैप हूँ या नहीं हूँ, मैं आगे की पीईटी की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो दोस्तों, उसकी भी हम बात करेंगे कि आप सैप हो या नहीं हो। आप अपने रो मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। आपका कोई सा भी जोन हो, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और आपके मार्क्स, आपका कॉन्फिडेंस आपको बोलता है कि नहीं मैं तो सैफ हूँ और मेरे को पीटी की तैयारी करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम 50-50 कैंडिडेट के ग्रुप बनाने वाले हैं और ऑलरेडी हमारे 7 ग्रुप वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हम मैक्सिमम 10 ग्रुप को रखने वाले हैं, तो 7 ग्रुप हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और 3 ग्रुप अभी पेंडिंग है, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम खुद पीईटी स्टार्ट करवाएंगे। तो दोस्तों, जो आपका मार्क्स है, यानी कि कितने मार्क्स पे हमें पीईटी स्टार्ट करनी चाहिए, तो दोस्तों आप सभी ने देख लिया होगा। आपने मतलब कि काफी अच्छा खासा रो मार्क्स रहा है सभी का। और हमने बोला था आपको कि बहुत सारी हमने कट ऑफ भी बताई थी और पिछली एक दो वीडियो में हमने बोला भी था कि आपके मतलब कि कैटेगरी अनुसार हमने जो जोन वाइज वीडियो बनाया था, सभी जोन का कंपटीशन लेवल और सभी जोन का कट ऑफ भी बताए थे एक वीडियो में कि आपके इतने इतने मार्क्स वहां पर सेफ रहने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार देख लीजिए, उसके बाद में मैं बोलूंगा कि आपको कितने मार्क्स तक आपको सेफ पे पीटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका वैकेंसी का जो भी डिटेल वो बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, 32,438 आपकी पोस्ट थी, ये आप सभी को पता है। इसमें से लगभग मतलब 13,000 के समथिंग, एग्जिट डाटा मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन ये है कि 13,000 के समथिंग उसमें एक्स सर्विसमैन, जो आपका एक्स सर्विसमैन और सीसीए जो अप्रेंटिस कोटा वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी पोस्ट है। लगभग मैं अगर कहूं तो 19,000 के समथिंग, 19,000 से थोड़ी सी पोस्ट ऊपर है, 19,000 के समथिंग आपका जो पोस्ट है वो पोस्ट है जहां पर आपका पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। और कितने कैंडिडेट आप सभी को पता, 3 गुना कैंडिडेट वहां पर शॉर्टलिस्ट होंगे। यहाँ पर 3 गुना इन वैकेंसी होगा, यानी कि 32,438 का 3 गुना नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी मतलब कि वो रिटायरमेंट होते हैं सेना से, मतलब आर्मी से, या फिर उन्होंने छोड़ दी, कुछ भी हो। सीसीए वो कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी रेलवे का अप्रेंटिस जो कोर्स होता है वो करके कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो उनका पीटी नहीं होता, रनिंग वगैरह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा लगभग 19,000 वैकेंसी का। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 58,404 कैंडिडेट आपका पीईटी देने वाले हैं। 58,404 कैंडिडेट आपका पीईटी देने वाला है। तो आपको, आप सभी को पता है वैकेंसी का 3 गुना आपको पीईटी में सिलेक्ट किया जाएगा। तो जो 58,404 कैंडिडेट है वो संख्या कम नहीं है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी क्या डिमोटिवेट भी होंगे कि यार मेरा मार्क्स तो 65 के आसपास ही रह गया, 62 ही रह गया, 67 रह गया, क्योंकि किसी किसी कैंडिडेट के 67, 73 मार्क्स, 75 भी है, वो भी फिर भी वो कंफ्यूजन में है। तो दोस्तों, आपका नहीं होगा तो किसका होगा? ऐसा तो नहीं। आप बहुत सारे कैंडिडेट है, देखो मैं लिस्ट भी लगा दूंगा अगर मेरे को मिलेगा तो, मतलब कि 90 से ऊपर कैंडिडेट नहीं है, आप सभी को पता है। 90 कैंडिडेट जाने वाले बहुत ही रेयर केस में, 85 भी बहुत ही रेयर केस में, 80 भी बहुत कम संख्या में, लेकिन जो अधिकतर मतलब डाटा रहा वो रहा है 70 से, मतलब कि 65 से 75 के बीच में ज्यादातर डाटा रहा है। तो आपका रो मार्क्स इतना बढ़ रहा है, लेकिन आपका अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे वो तो हम बता नहीं सकते, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन एक मान के चलिए कि आपका अच्छा खासा मतलब कि 65 से प्लस मार्क्स है, यानी कि अपनी कैटेगरी के अनुसार थोड़ा सा बढ़ा लेना। यूआर की यदि मैं बात करूँ तो आपका लगभग 68 टू 69 के बीच में है, तो आप पीटी स्टार्ट कीजिए। उसका रीजन भी सुनिए। सपोज देन आपका नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा हो जाता है, यानी कि 2-4 नंबर बढ़ जाता है और आपका 70 प्लस चला गया, मतलब पीटी गोल तो इतने पे होगा, चांसेस यही है।
लेकिन फिर भी 70 तक आपका नंबर बढ़ जाता है तो आप मतलब कि बुरी तरीके से फँसोगे, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करोगे और आपका पीईटी वहाँ पर कॉल हो गया और आपने पीईटी की तैयारी नहीं की, रनिंग की तैयारी नहीं की, तो आप मान के चलिए आपके रिजल्ट के बाद में जो आपको पीईटी में टाइम मिलेगा, वो लगभग 15, 17, 18 दिन, यानी मैं बोलूँ 15 से 20 दिन के बीच में आपको टाइम मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, अभी से ही पीईटी की तैयारी करनी है और आपका कॉन्फिडेंस खुद आपको बताएगा कि यार एक्चुअली में मेरे को पीईटी की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप अपने आप से पूछिए, मैं मेरे से मत पूछिए आप, अपने आप से पूछिए कि यार पीईटी की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मेरी आंसर की नहीं आई थी, उससे पहले मैं रनिंग की प्रैक्टिस करने लग गया था। तो आप भी मतलब अपने आप से पूछ के अपने आप से पूछ के फिर उसके बाद में मतलब कि अपने आप से पूछो, फिर उसके बाद में पीटी की तैयारी कीजिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी हमने बात की जैसा कि यूआर में 68 69 तक आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप पीटी की तैयारी कीजिए। यानी कि ऑलमोस्ट 65 से 70 के बीच में कोई सी भी कैटेगरी के आपके मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आप पीटी की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और किसी किसी जोन से बहुत कम कट ऑफ भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि 65 से 70 के बीच वाले, मान लो कोई जोन, मैं सबसे ज्यादा डेंजर जोन सोच रहा था बैंगलोर, लेकिन बैंगलोर से जो अभी मैंने डाटा देखा उसमें मतलब कि कैंडिडेट का 80 प्लस मार्क्स आई थिंक वहां पर नहीं गया, 80 प्लस मार्क्स वहां पर नहीं गया। बाकी सभी जोन में किसी का 90 टच हुआ, किसी का मतलब कोई एक कैंडिडेट का, लेकिन बैंगलोर में नहीं हुआ। तो कट ऑफ वहां से थोड़ा सा कम चला जाएगा, ये ज्यादातर चांस बन गया अभी। तो उस चीज की सोचिए। बहुत सारे कैंडिडेट आपको बोलेंगे, अभी भी बोलेंगे कि यार मतलब कि जिनका मार्क्स कम आ गया ना, जैसे 50 55 आ गया, और वो पहले बोल रहे थे मेरे तो 70 75 आ जाएंगे, तो वो कैंडिडेट आपको बोलेंगे कि यार कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, 80 से कम कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, ऐसा बोलेंगे। तो आप उनकी मत सुनिए, आपके दिल की सुनिए, मेरी भी मत सुनिए, आप अपने अंदर की बात सुनिए। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये निर्णय आपको खुद को लेना है, क्योंकि आप खुद वहां पर पीईटी करोगे, यानी रनिंग की तैयारी करोगे, और रनिंग का जो आपका पीईटी टेस्ट होता है वो आप खुद दोगे। तो सबसे पहले मतलब कि आपको अपने बारे में अपनी खुद की सुननी है और उसके बाद में स्टार्ट करना है। तो फिर भी आप हमसे पूछना चाहते हो कि भैया हम पीटी की तैयारी करें या नहीं करें, तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर, जोन और कैटेगरी जरूर से जरूर टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको कि आपका मार्क्स सेफ है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आपका आंसर की आ चुका, आपके मार्क्स कितने आए थोड़ा सा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वहां पर हम ग्रुप क्रिएट कर देंगे। और जिनका अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है वो खुद बोलेंगे कि भैया हमें पीटी पीटी की तैयारी करनी है, कैसे कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, तो हम खुद उनको ग्रुप में डाल देंगे। और ग्रुप में डालने के बाद में एक दिन में 2 3 ग्रुप को वहां पर टाइम दिया जाएगा, तो हम खुद वहां पर आपको लाइव आके बता देंगे कि कौन कौन सी समस्या होती है, हर रोज हम आपको बताएंगे। तो आप अपने अनुसार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये है कि आपको पीटी में आराम से इजीली में जो ग्रुप है उस जुड़ने का मौका मिलेगा, और आप इजीली में लाइव आप पीटी कर सकते हो। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस, ऑल द बेस्ट।